हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 में आपका जो पेपर थर्ड विज्ञान यानी साइंस में मैं पढ़ा रही थी साइंस को, और इस विज्ञान चैप्टर में मैं आज आपको क्लास 9 कराने वाली हूँ। और इस क्लास 9 में आपको चैप्टर 9 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु और संभारिक तत्व, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताने वाली हूँ। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और इनको अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसकी खोज किसने की, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, संभारिक तत्व कौन होते हैं और कौन कौन से, ये कितने प्रकार के होते हैं, तत्वों का क्या वर्गीकरण है। तो इन सब के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो चैनल को स्टार्ट करने से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जब आप उसको क्लिक करेंगे के एजुकेशन 46 के नाम से, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम उसको क्लिक करें तो आपसे रीलोड करने के लिए बोलेगा। तो जब रीलोड करने के लिए बोलेगा तो आप उसको रीलोड कर लीजिएगा ताकि आप जब भी आप टेलीग्राम चैनल को खोलें तो वो पेज आसानी से ओपन हो जाए, आपको डेली रीलोड ना करना पड़े। तो जब आप स्टार्टिंग में खोलेंगे तो वो आपसे रीलोड करने के लिए मांगेगा, तो उससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को इसलिए मैंने कहा कि आप उस पर ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं उस पर क्या होता है डेली का जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका उस पर नोट्स भी देती हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो तत्वों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु जो आपका है वो एक पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है जो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो परमाणु जो होती है ये पदार्थ की एक मूलभूत इकाई होती है। ये दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। यानी जो दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। किसी परमाणु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगी आगे। तो क्या आप कहेंगे कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना यानी संगठन इसका कैसे हुआ। आपसे परमाणु का संगठन पूछे या उसकी संरचना पूछे तो आप कैसे लिखेंगे। तो परमाणु 3 मूल कणों से बने होते हैं, यानी 3 मुख्य मूल कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? 3 मुख्य मूल कण से। एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, इसकी खोज किसने की। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होते हैं। और ये जो होते हैं इनकी जो इकाई होती है वो ऋण आवेश होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। यानी जब इन्हें कैथोड किरणों का अध्ययन करना पड़ा तब इसी के फलस्वरूप इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, ठीक है। यह बहुत ही सूक्ष्म ऋण आवेशित कण हैं। इन इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है इस पर जो इकाई जो होता है वो ऋण आवेश होता है। आपने कभी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो बनता है इसकी जो इकाई होती है वो हमेशा ऋण आवेश होती है। इस तरीके से देखा होगा, ये ऋण आवेश होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है वो सर जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? सर जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने किया था। कहाँ किया था? कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। किसके लिए किया था? कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया या किसके फलस्वरूप किया गया था, किस की जरूरत के लिए किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने किया था। किसके लिए? कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये बहुत ही सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी इकाई ऋण आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन क्या होता है। अब प्रोटॉन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी। कब की थी? गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी, तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, प्रोटॉन नाम गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी? 1886 में की थी, लेकिन इसका नाम जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। फिर क्या है? यह अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। कितना होता है? इकाई धन आवेश होता है। ठीक है, तो क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। इसका जो एक प्रोटॉन पर क्या होता है? इकाई धन आवेश होता है। ठीक है, तो क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। कब की? 1886 में की। और इसका नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। ये बहुत ही सूक्ष्म कैसे होते हैं? धन आवेशित कण होते हैं, यानी इसके जो कण होते हैं वो धन आवेशित, यानी प्लस का निशान होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या था? माइनस का होता है, ई माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस का होता है। ठीक है, ये अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे धन आवेशित कण हैं। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, और सभी को पढ़ना है, एक भी स्किप नहीं करना है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा ही चैप्टर है। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को मैंने कराया है, फालतू चीज़ें इसमें नहीं दी है, क्योंकि आपको पेपर में 90+ मार्क्स लाने हैं। फिर क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन मूल कण है। क्या है? विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि समस्थानिक किसे कहते हैं। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, पूछे सभी जाते हैं, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो समस्थानिक होता है क्या है? समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, यानी किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है जिसकी संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी कि किसी भी परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्या हुआ कि किसी भी तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या जो होती है वो कैसी होती है? समान होती है या बराबर होती है, परंतु द्रव्यमान की संख्या कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। फिर से एक बार रिपीट करिए, किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, या ये तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो 3 समस्थानिक तत्व हैं वो हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोटियम का जो आपका जो परमाणु तत्व होता है वो ये होता है 1H1 होता है, और ड्यूटेरियम का होता है 1H2, और ट्राइटियम का होता है 1H3। ठीक है, प्रोटियम का 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2, और ट्राई मतलब 3 होता है तो 1H3 हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके समस्थानिक तत्व। तो आपने क्या क्या आज पढ़ा? आपने पढ़ा कि तत्वों के वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ना था। परमाणु के बारे में आपने पढ़ा, परमाणु की संरचना पढ़ी कौन कौन सी होती है, उसके बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। फिर आपने पढ़ा कि समस्थानिक तत्व क्या होते हैं, और अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि संभारिक तत्व क्या होते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? समस्थानिक तत्व। अब अगला है कि संभारिक तत्व क्या होते हैं। तो संभारिक तत्व क्या होता है? वे तत्व जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो संभारिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, संभारिक तत्व में भी क्या होता है? जिनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, वो संभारिक तत्व कहलाते हैं। जैसे आपने समस्थानिक में भी पढ़ा कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। सेम वैसे ही संभारिक तत्व में होता है कि वे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है संभारिक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि आपका ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, ये तीनों संभारिक तत्व हैं। क्या है? ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है? आपके संभारिक तत्व हैं। ठीक है, इनका साइन क्या होता है? आर्गन, AR से लिखते हैं।
पोटेशियम को हम K से लिखते हैं और कैल्शियम को हम Ca, ठीक है। तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों संबारिक तत्व हैं। इनका परमाणु भार जो है वो 40 है, यानी तीनों का परमाणु भार क्या है, तीनों का परमाणु भार, चाहे वो आर्गन हो, चाहे वो आपका पोटेशियम हो और चाहे वो कैल्शियम हो, तीनों का परमाणु भार क्या है, 40 है, ठीक है। इसका परमाणु भार क्या है, 40 है। लेकिन इनकी जो परमाणु संख्याएं हैं वो अलग अलग है, यानी ऑर्गन की आपकी 18 है और पोटेशियम की 19 है और कैल्शियम की 20 है। समझ में आ गया? यानी कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के जो परमाणु भार है वो समान है। वो कितने हैं, वो 40 हैं। इन तीनों का परमाणु भार कितना है, इन तीनों का परमाणु भार जो है वो है 40, ठीक है। लेकिन इनकी जो परमाणु संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। क्या है, 18, 19 और 20। क्या है, 18, 19 और 20। यानी आर्गन की 18 है, पोटेशियम की 19 है और कैल्शियम की 20 है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या नहीं, कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।